आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे आयब की पुस्तक, उसके एक अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत और 6 से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि उस देश में आयub नाम का एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटियां और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां और बहुत से ऐसे दास दासी उसके पास थी। लेकिन एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी भर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरी आयब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फलाए प्रभु, जैसा आपने परमेश्वर पिता आयब को पिता परमेश्वर वफादारी ईमानदारी बनाए पिता, इस आपके बेटा बेटी वफादारी ईमानदार बनकर आपके राज्य के वारिस बने। सोनिधि राजा और प्रभु तेरे पंखों के आड़ में छिपा ले पिता। हर एक व्यक्ति को छू और ब्लेस कर आशीष कर पिता और आगे बढ़ा मेरे पिता। और आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फलाए पिता, फलवंत होने पाए, इस वचन के अनुसार चलिए तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा आयब की पुस्तक, उसकी 1 अध्याय, उसकी 1-2 आयत और हमने 6 से पढ़ा कि उस देश में आयब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां उसके पास इतनी धन संपत्ति की पूर्वी देशों में लोगों में वह सबसे बड़ा धनी था। लेकिन एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्योंकि तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा, तो तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसको संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर उसको कुछ उसका है उसे छूता वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन आयब के बेटा बेटी बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत आया, आयब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए, तलवार से सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचा हूँ। इस प्रकार से कहीं दासों को मार दिया गया। तब हालेलुया। और जो आयब के 7 बेटा और बेटियां थी वो भी सारे नष्ट हो गए। मेरे जो यहाँ पर हम देखते हैं, तो तभी परमेश्वर यहोवा को आयब कहता कि मैं परमेश्वर यहोवा के धन्यवाद देता हूँ कि मैं माँ के पेट से नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा, वापस लौट जाऊंगा, मैं कुछ भी कुछ ना ले जा सकता हूँ। तो सच में जो आयब के जीवन में शैतान ने चुगली खाया। परमेश्वर कहा कि वो बिना लाभ का तेरा भय मान सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे जीजो कि यहाँ पर शैतान जो है परीक्षा कर रहा है आयब की। और आयब खरा व्यक्ति था, ईमानदार वफादार था, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन वो क्या हुआ कि उसके विरोध में शैतान खड़ा हुआ और शैतान उसकी चुगली खाकर परमेश्वर से उस मांगा कि मैं उसे नष्ट करूँ। और जब उन्होंने सारी संपत्ति को हजारों से, यानी पूर्वी देशों में, यानी कि भारत देश से भी वो एक धनी व्यक्ति था। पूर्वी देश भारत आता हमारे इजराइल से। तो ये इससे भी परमेश्वर का जो दास आयब था वो धनी था, बहुत धनी था। लेकिन वो सारी धन संपत्ति एक दिन नष्ट की गई और बच्चे भी उसके नष्ट किए गए। 7 बच्चे 3 बेटियां भी नष्ट हो गई, वो मर गए। लेकिन फिर भी आयब कहता कि मेरा परमेश्वर धन्य है, वो धन्य है, वो दिया और वो ले लिया है। क्योंकि मैं माँ के पेट से नंगा आया, नंगा वापस लौट जाऊँ, कुछ भी मैं ले जा सकता हूँ ना ला सकता हूँ। सच मेरे जो हम ना कुछ ला सकते ना कुछ ले जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। वो देता है और वही लेता है, वो सब कुछ वही करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात
बात यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा है? सच मेरे अजीजों, हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे खेत के चारों ओर परमेश्वर का भाड़ा होता है। जब तक परमेश्वर आर्डर शैतान को ना दे, अगर वो करे भी तब भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि यदि परमेश्वर ही कहे कि उससे जाकर छू सकता है तभी आपको छू सकता है, तभी आपको नष्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी परीक्षा यह होता है कि हमारे जीवन की गलती के कारण, हमारे गलती के कारण हमारे जीवन में समस्या आती है। लेकिन परमेश्वर कोई भी समस्या मेरे अजीजों अपने दासों के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर नहीं डालता है। किसी को परमेश्वर बर्बाद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हर एक को उठाता है। लेकिन जो उसके विरुद्ध में चलता, उसके विरुद्ध में पाप करते, ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके ऊपर हाथ अपना उठा लेता है, उनके ऊपर उसकी छाया बनी नहीं रहती है और वे खुद पे खुद अपनी इच्छा के अनुसार चलने के कारण वो नष्ट होते, बीमार में होते हैं। लेकिन आयुब के जीवन में परीक्षा आई और वो परीक्षा में पड़ा गया, तब भी वो कहता कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया है, वो ही लिया है और मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। सच मेरे जो आपको भी, यदि आपके जीवन में कोई, आपके परिवार में कोई नष्ट हुआ है, आपके कोई धन संपत्ति आपके सामने कोई नष्ट हुई है, तो आप उससे नाराज ना होइए, निराश ना, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दे। परमेश्वर आपको दुगना देगा, क्योंकि आयुब के जुल्म में परमेश्वर ने एक दिन दुगना दिया और दुगनी आशीष, दुगने ब्लेसिंग दिया और वो बेटा बेटी वापस उन्होंने परमेश्वर लौटा दिया। वैसे आपके जुल्म में भी लौटाएगा, लेकिन आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करें, वफादारी, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सम्मुख चले, परमेश्वर आपको उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर आप और मेरे परिवार के, आप और मेरे घर के, आप और मेरे खेत के चारों पवित्र लोह के भाड़े बांध कर रखता है। उससे शैतान नहीं छू सकता है, उसकी इतनी मजाल नहीं कि आपको छू सके। लेकिन जब आप गलती करते तब वो परमेश्वर के विरोध में आप हो जाते हैं। लेकिन आपको जो माफ़ी मांगना है, यदि कोई गलती, कोई गुनाह किया है, आपको माफ़ी मांगना है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि वो परमेश्वर आप पर मुझे चुन कर लेके अपनी भक्ति के, अपनी आराधना के लिए आपको चुना है। उसके परमेश्वर की आराधना भक्ति हमेशा करते रहे, हमेशा, चाहे आपके जीवन में दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे समस्या, आप तब भी परमेश्वर का आप धन्यवाद दें। क्योंकि यहाँ पर आयुब जो था धन्यवाद दे रहा था। जब उसके लाखों अरबों रुपए का उसका नुकसान हुआ तब भी धन्यवाद देने लगा। 7 बेटे और 3 बेटियां नष्ट हुई तब भी वो धन्यवाद देने लगा। ऐसा व्यक्ति, खराब व्यक्ति था, वो वफादार, ईमानदार था। और उसकी पत्नी ऐसी थी, वो मूर्ख के समान थी। वो कहने लगी कि तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तब भी तू यहाँ पर बैठा है और कहता है परमेश्वर का धन्यवाद। आप उसकी निंदा कर, उसको छोड़ दे कहती है। लेकिन वो वहाँ पर भी आयुब कहता है कि मूर्ख इस तरह से बातें मत कर। सच में जो आयुब के अंदर इतनी धैर्य थे, इतनी नम्रता, इतना प्रेम था कि अपनी पत्नी को भी कोई गलत शब्द नहीं दिया, लेकिन वही की बात कहा कि मूर्ख इस तरह से बातें मत कर। आज आप और मैं होता तो कई प्रकार की गालियाँ बक देते, क्योंकि लाखों करोड़ों का नुकसान होना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके नुकसान में वफादार और विश्वास में बनना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर आयुब ने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कार्यों को बनाए रखा, परमेश्वर से प्रेम बनाए रखा, प्रार्थना का लेवल बनाए रखा, कभी नहीं तोड़ा। इसलिए वो परमेश्वर उसे उठाया, दुगनी आशीष दिया। मेरे जीजो, इससे आपका अगर दुगनी आशीष, ब्लेसिंग पाना है, आश पाना है, तो आप धीरे धीरे प्रार्थना करें, परमेश्वर को उठाएगा, आज़ाद करेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज की वचन के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु अपने आयुब को पिता धैर्य दिया पिता, आपके बेटा बेटी धैर्य विश्वास में बढ़ नहीं पाए पिता, और जितने इनके जीवन में प्रभु समस्या है वो सारी चले जाए मेरे पिता। बीमारी से बाहर है, समस्या से बाहर है, गरीबी से बाहर, ऋण से बाहर है मेरे पिता। आज से आज आशीष कर्म बने पिता, तेरे राज्य के वारिस बने सोने देश राजा, सभी को छुआ बलिस के आशीष। धन्यवाद खुदा, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीवन में आशा करता हूँ प्रभु आप इस वचन से आपसे बातें क्या होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते, जय मसीह की।